तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारी बेसिक क्लास 2, ठीक है, बेसिक मैथ क्लास 2, ठीक है। कल हमने एलसीएम और एचसीएफ की बात करी थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। क्या है? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। क्योंकि ये मिडिल टर्म जो फैक्टराइजेशन है ये बहुत कम आई आगे भी, और इस क्लास में तो आएगी, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम कह सकते हो पूरे मैथ्स का है ये, ठीक है। क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चाहे तुम पॉलिनोमियल्स की बात कर लो या तुम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लो, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह से इसका यूज होता आया है। भाषण में तो सब इंपॉर्टेंट क्या है? मिडिल टर्म सीखना, कि कैसे मिडिल टर्म करते हैं। भाषण में आ गई। तो आज का टॉपिक है हमारा, वो है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। वीडियो क्वालिटी देख लेना, ज्यादा अच्छी तो होगी नहीं, बट फिर भी समझने लायक तो थी। मैंने कल की वीडियो देखी थी तो उसमें तो समझने लायक थी। मतलब जो बोल रहा हो एकदम क्लियर है और जो लिखा हो साफ साफ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, बाकी तो मैसेज भी कर सकते हो, जिनके पास नंबर है मेरा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार मुझे बुक दे दो, एक दो क्वेश्चन बुक से मिलेंगे। तो देखो, मिडिल टर्म जो फैक्टराइजेशन होती है वो मोस्टली किसमें होती है? वो मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है। किस इक्वेशन में होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ये ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो x की पावर होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। एक मिनट, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है? x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसका हमें क्या करना है? मिडिल टर्म करना है। क्या करना है? मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म होता क्या है? ठीक है, मिडिल टर्म के अंदर जो हमारे पास ये जो बीच वाली जो टर्म है, इसको हमें क्या करना होता है? ब्रेक करना होता है। क्या करना होता है? ब्रेक करना होता है, ठीक है। और इसको इस तरीके से ब्रेक करना पड़ता है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर, मतलब जिन दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक तो एक पार्ट में नहीं करेंगे ना, हमेशा दो ही पार्ट बनेंगे। लेट सपोज एक पार्ट बनेगा A, एक पार्ट बनेगा B, ठीक है। जब मैं 2x को ब्रेक करूंगा तो मेरे दो पार्ट बनेंगे, एक बनेगा A पार्ट, एक बनेगा B पार्ट। तो जब मैं इन दोनों को ब्रेक करूंगा तो इनका जो मल्टीप्लाई है, वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो इक्वल आना चाहिए इसका और इसके मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। बात समझ में आई? फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसका क्या मल्टीप्लीकेशन कहां होना चाहिए? वो कहां मिलना चाहिए? इसको तोड़ के मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज इसी क्वेश्चन में देखते हैं। यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है? x², ठीक है। इसका कोफिशिएंट लेना है। क्या लेना है? नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो 1, और यहां पे क्या है? 8। तो 1 into 8 कितना रहेगा? 8। अब जब मैं इसको 2x को तोड़ूंगा ना, क्या करूंगा? 2x को तोड़ूंगा ना, तो मेरा क्या दो नंबर मिलेंगे, A और B, और A और B को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए, ठीक है। मैं इसका मतलब ये है कि मैं 2x को इस तरीके से तोड़ूंगा। सुनो ध्यान से मेरी बात को, कि मैं 2x को इस तरीके से तोड़ूंगा कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाए? मेरा 8 बन जाए। क्या बन जाए? 8। हर क्वेश्चन के लिए ये अलग अलग नंबर होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए ये अलग अलग नंबर होगा। अगर तुम इस तरीके से नहीं तोड़ पा रहे कि वो 8 बने, तो उसका मतलब क्या है? तुमने कहीं पे मिस्टेक करी है। बात समझ में आ गई? तो इसके लिए उपाय क्या है कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमें किस नंबर में तोड़ना है, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, जो नंबर आया है, ठीक है, इसके तुम फैक्टर्स बनाओ। क्या बनाओ? फैक्टर्स। तो भाई देखो,
इसके फैक्टर क्या है 2 4, ठीक है, और क्या है 8 और 1, ठीक है, और क्या है, बस यही है, और तो कुछ नहीं है, या तो 2 2 2 ये है, ठीक है ना, बस समझ में। बट हमें तो 2 नंबर में तोड़ना है, हमें तो 2 नंबर में तोड़ना है, तो ये तो लेंगे नहीं, तो 2 नंबर में ये फैक्टर बनते हैं। अब देखो इसको माइनस करूंगा तो कुछ बन रहा है 7 बन रहा है, नहीं होगा, प्लस करूंगा नहीं बन रहा, 9 बन रहा है, बट अगर मैं इसको प्लस करूंगा तो 6 बन रहा है, नहीं बनेगा, बट अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या बन रहा है 2 बन रहा है ना। तो अब मैं इनका यूज करके क्या बनाऊंगा 2x बनाऊंगा, तो देखो कैसा हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखोगे, 2x की जगह क्या लिख दोगे, माइनस का 2x है, क्या है माइनस का 2x। अगर माइनस का 2x इसका मतलब क्या है कि हमेशा बड़े वाले नंबर के साथ कौन सा साइन होगा माइनस, तभी तो माइनस आया है। ये बात तो पता है ना सबको कि अगर इसके आगे माइनस लगा है इसका मतलब ये है कि हमारे बड़े वाले नंबर के साथ क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस 4x तोड़ना था तो क्या कर दिया माइनस 4x, ठीक है। और इसमें से क्या माइनस करना था 2, तो अगर मैं यहां पे लिखूं -2 तो ये तो क्या आ जाएगा -2x, तो ये क्या जाएगा, ये तो 6x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है, तो यहां पे क्या लूंगा प्लस, क्या लूंगा प्लस। अब देखो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा 2x, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 8, मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 8। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया ब्रेक कर दिया। देखो फिर से अब अगर ये समझ में नहीं आया ध्यान से देखो, अब मैंने क्या बोला कि एक्स स्क्वायर, मुझे अभी ये एक्स भूल जाओ, ठीक है, और माइनस भी भूल जाओ, मुझे यहाँ पे 2 बनाना है, ठीक है, किससे बनाना है इन 2 नंबर से बनाना है। इन 2 नंबर से क्यों बनाना है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके ही 8 आ रहा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो माइनस आगे छोड़ो, अब मैं इन नंबर को कैसे लगाऊं कि मेरे को 2 मिल जाए, तो 4 - 2 2 होता है, 4 - 2 2 होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 4 - 2 और x बाहर, ठीक है, माइनस का 8, ठीक है। तो मैंने क्या करा 2 की जगह क्या लिख दिया 4 - 2 लिख सकता हूं ना, 4 - 2 तो 2 ही आएगा मेरा, तो हाँ। अब क्या करना है सिंपली ये लिखने के बाद, और यही नंबर क्यों लिए, क्योंकि इनसे क्या बन रहा है 8 बन रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -4x और x भी मल्टीप्लाई करो साथ में, ठीक है, और प्लस का 2x और माइनस का, आगे बात समझ में, हाँ। और भी क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे तरह, यहां तक ये समझना है कि तोड़ना है, कैसे तोड़ना है कि ऐसे तोड़ना है कि प्लस या माइनस कुछ भी करें हम, इन नंबर्स को प्लस या माइनस कुछ भी करें ये बनना चाहिए, बट मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए। बात समझ में आई कि हम इस नंबर को ऐसे तोड़ेंगे कि प्लस या माइनस करने पे यही नंबर बने और मल्टीप्लाई करने पे हमेशा हमारा ये वाला नंबर बने, जो नंबर हमें कहां से मिला है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करके बने। बात समझ में आई, हाँ। दो बातें में से पहली बात क्या है कि हम इस 2x को ऐसे तोड़ें कि इनके नंबरों को प्लस या माइनस करने के बाद ये सेम वही बन जाए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इन दोनों नंबर को जो तोड़ के हमें मिलेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वो नंबर मिलना चाहिए जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया है उसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हमने तोड़ लिया, अब क्या करेंगे कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन। अब अगर मैं इसमें से देखूं क्या कॉमन है, थोड़ा अलग, थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं x इंटू एक्स, इसको क्या लिख सकता हूं 4 इंटू एक्स, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं 2 इंटू में x, इसको क्या लिख सकता हूं 4 इंटू में 2 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो क्या कॉमन ले लूं यहां से x, तो अगर मैं इसमें से x कॉमन लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा x, यहां पे क्या बचेगा माइनस का 4 प्लस, अगर मैं यहां पे भी 2 है यहां पे भी 2 है तो क्या कॉमन आएगा 2, तो यहां पे क्या बचेगा x, यहां पे क्या बचेगा माइनस का 4। अब देखो यहां पे भी x - 4 है यहां पे भी x - 4 है, कॉमन आ जाएगा तो x - 4, और यहां पे क्या बच जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा x और यहां पे क्या बच जाएगा प्लस का 2। ये क्या हो गया तुम्हारा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है। बात समझ में आई, हाँ, नोट डाउन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन करते रहो, मैं क्वेश्चन करवाता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि कल वाली क्लास में ये हुआ था कि तुमने नोट डाउन करने में बहुत टाइम लगाया था, तो मैं टाइम नहीं दूंगा, फटाफट नोट डाउन करो क्योंकि आगे पढ़ाना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैं इसके नंबर को और 10 को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा 1 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 10। अब इस 10 को मैं इस तरीके से तोड़ूंगा कि 7 बन जाए। तो सोचो क्या कैसे तोड़ूंगा, 2 और 5, 2 और 5 को प्लस करने में क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। बन जाएगा ना, और कोई फैक्टर लेने की जरूरत है क्या मेरे को, नहीं है ना। तो क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर, अब इस 7 की जगह पर क्या लिख दूंगा, 5 प्लस 2x प्लस में 10, है ना, लिख दूंगा, कोई दिक्कत। मैंने 7 को क्या लिख दिया, 5 प्लस 2 लिख सकता हूं ना, 7 को लिख सकता हूं, और इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है, 10 बन रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, एक्स मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस में 2x प्लस में 10। अब कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने कैसे सिखाएगा कि इसको क्या लिख दो, x इंटू एक्स, प्लस को क्या लिख दो 5 इंटू एक्स, प्लस को क्या लिख दो 2 इंटू एक्स, और प्लस को क्या लिख दो 5 इंटू 2। ठीक है, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो x प्लस 5, यहां से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 2। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4। ठीक है, अब देखो, अब मैं तब से बोल रहा था कि तुम्हें लग रहा होगा कि भैया हर बार तो लास्ट वाला नंबर ही ले रहे हो आप यहाँ पे, है ना। बट अब देखो, अगर यहाँ पे मैं 4 लूंगा तब तो नहीं होगा, यहाँ पे मैं क्या लूंगा 3 इंटू 4, है ना। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा पहले, तो कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब इस 12 को मैं इस तरीके से तोड़ूंगा, है ना, कि वो क्या बना दे, माइनस का 1 बना दे। क्या बना दे, माइनस का 1। तो कैसे तोड़ सकते हैं, यहीं से देखो पता चल रहा है, 4 और 3 में तोड़ सकते हैं। हर बार वहां से नहीं पता चलता, इस बार यहां पे नहीं पता चला था ना, इससे पहले वाले में पता चला था, नहीं पता चला था ना। कुछ कुछ केसेस में पता चल जाएगा, कुछ कुछ केसेस में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 और 3 में तोड़ देंगे, तो क्या लिखूंगा 3x स्क्वायर माइनस, यहां पे क्या लिखूंगा 4 माइनस 3। ठीक है, क्या लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि x है, x के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस पे 4। ठीक है, तो अब क्या करूंगा 3x स्क्वायर, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 4x, और फिर माइनस माइनस 3x माइनस का 4, सिंपल। हाँ, अब क्या करूंगा 3 इंटू में x इंटू में x माइनस 4 इंटू में x प्लस 3 इंटू में x माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 1, यहाँ पे भी 1 कर दो, इंटू में 1 तो सबके होता है। ठीक है, जहां पे जरूरत है वहां पे 1 करेंगे, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे 1 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले सब में कॉमन आ रहा था इसलिए 1 नहीं करा, अब इसमें लास्ट वाले में कुछ कॉमन नहीं था इसलिए हमने क्या कर दिया 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं ना सब में से। हाँ, ठीक है, अब देखो यहां से क्या कॉमन आएगा x और x, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 और x, 3x बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 4 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 1 और 1, तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 3x, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 4। तो तुम एक बार नोटिस कर सकते हो, जब हम सही तरीके से तोड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब जो हमने रूल फॉलो किया है, तो हमारे पास हर बार क्या बन रहा है, यहां पर यहाँ पे सेम नंबर आ रहा है। देखो चाहे यहाँ पे देखो x प्लस 5 x प्लस 5 x माइनस 4 x माइनस बन रहा है ना, तो ये एक इंडिकेशन है कि तुमने सही करा है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब तुमने क्या करा है, गलत किया है। क्या करा है, गलत करा है। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आएगा 3x माइनस 4 कॉमन आएगा, तो क्या बचा x प्लस। ठीक है, समझ में आया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ बच्चे तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, भैया बोला 42 को तोड़ना है, बट ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे। देखो हर बार क्या कंडीशन है कि पहले x² है, फिर x वाला है, फिर नंबर है। इसमें क्या है, नंबर पहले है, x वाला बाद में, तो हम पहले x वाले को लेके आएंगे, आगे पीछे कर सकते हैं हम, है ना, नंबर्स को, ठीक है। तो क्या रहेगा 6x² माइनस 7x और माइनस 3, कर सकते हैं ना ऐसा। तो हाँ, आगे पीछे तो करा है मैंने, हाँ, साइन तो सेम ही रखा है, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, अब क्या करेंगे, 3 और 6 को क्या करेंगे, इंटू, तो 6 इंटू 3 क्या जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इस 18 को हम इस तरीके से तोड़ेंगे, क्या क्या बन जाए वो बीच में 7 बन जाए, क्या बन जाए 7। तो कैसे तोड़ सकते हैं हम 18 को, सोचो, 9 इंटू 2 में, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे, 9 इंटू 2 में, तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 7 को क्या लिख देंगे, 9 माइनस 2 लिख सकते हैं ना 7 को, तो हाँ, तो 9 माइनस 2x है ना, माइनस का 3, फिर 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3, ठीक है। अब देखो थोड़ा इसमें वो हो जाएगा, अब इसको थोड़ा तोड़ते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 3 इंटू में x इंटू में x, ठीक है, माइनस 3 इंटू में 3 इंटू में x प्लस 2 इंटू में x माइनस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे 1 इंटू लिख देंगे, है ना, माइनस 3 इंटू में 1। तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, x कॉमन है, 3 कॉमन है, x कॉमन है, बाहर ले लेंगे 3x, तो अंदर क्या बचा 2 और x 2x, और यहाँ पे क्या बचा ओनली माइनस का 3, यहाँ पे क्या कॉमन है 1 और 1, तो प्लस का 1 कॉमन, तो क्या रहेगा 2x माइनस का 3। देखो फिर से सेम आ गया, मतलब मैंने सही करा है। तो अब ये कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचा 3x प्लस में 1, ठीक है, नोट करो। तो देखिए अब नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो अब तक मिडिल टर्म समझ में आ गया होगा, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इसको परफेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर जगह ही होगा। तो अगर ये समझ में नहीं आए तो 10th क्लास समझ में नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है 4s² माइनस में 4s माइनस में 4s प्लस में 1, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है। तो 4 इंटू 1, तो क्या रहेगा 4 इंटू 1 कितना आएगा 4। अब इस 4 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि यहाँ पे भी क्या बने 4 बने, तो कैसे तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2, वेरी गुड, ठीक है, 2 इंटू 2 में, तो क्या रहेगा 4s² माइनस इस 4 की जगह ले दूंगा 2 प्लस 2s प्लस में 1। अब क्या रहेगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस में 1। अब फिर से आप क्या करेंगे, थोड़ा तोड़ते हैं, तो 2 इंटू में 2 इंटू में s इंटू में s, ठीक है, माइनस 2 इंटू में s माइनस 2 इंटू में s प्लस इंटू में 1 भी कर दो, फिर प्लस 1 इंटू में 1, है ना, 1 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 1 1 ही होगा। हाँ, तो देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, s कॉमन है, 2 कॉमन है, s कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है, तो 2s कॉमन आ गया यहाँ से, तो क्या बचा 2s, और यहाँ पे तो पूरा ही कॉमन आ गया, तो क्या बचा सिर्फ 1 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे माइनस का 1। अब बोले भैया माइनस का 1 क्यों लिया, अब तक तो हम प्लस का 1 ले रहे थे, ठीक है, तो माइनस का 1 क्यों ले रहे, देखो क्योंकि यहाँ पे हमारे लास्ट में क्या है माइनस है, क्या है माइनस, और यहाँ पे लास्ट में क्या है प्लस है, लास्ट में क्या है यहाँ पे प्लस है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे माइनस, ठीक है। तो साइन को सेम करने के लिए, साइन को सेम करने के लिए क्या लेंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बचेगा 2 और s, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस का -1, ठीक है।
बात समझ में आई? देखो मैंने ये जो माइनस था ना, हाँ, वो क्या करा, यहां से भी कॉमन ले लिया, क्योंकि प्लस क्या होता है, प्लस कैसे बनता है, माइनस इंटू माइनस से बनता है। ठीक है, तो मैंने यहां से एक माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस बचा, तो यहाँ पे क्या लग गया, माइनस। और यहां से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में। बात समझ में आई? कैसे किया फिर से दिखाता हूं, -2 इंटू एस प्लस में 1 इंटू में 1 है। ठीक है, ये है, हाँ, मैंने माइनस का 1 कॉमन लिया, क्या लिया, माइनस का 1 कॉमन लिया, तो माइनस का 1 कॉमन लिया यहां से, हाँ, तो बच क्या गया, यहाँ पे सिर्फ 2 और एस बचा, क्योंकि माइनस का तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे मेन दिक्कत आती है कि यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस का क्या हुआ, तो आपको पता है प्लस जो होता है वो 2 माइनस से मिलके बनता है ना, तो एक माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, एक माइनस बच गया, क्या बच गया, एक माइनस बच गया, और यहाँ पे 1 बच गया, तो अब सेम हो गया ना, क्योंकि मैंने बोला था ये दोनों सेम आने ही चाहिए हर बार। तो कई बार खुद ब खुद आ जाएंगे, कई बार तुम्हें माइनस कॉमन लेके भी करना पड़ेगा। ठीक है, बस समझ में आ गई? कभी कभार क्या होगा, खुद ब खुद सेम हो जाएगा, बट कभी कभार क्या होगा, तुम्हें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये भी दिमाग में खोल के रखो कि खुद ब खुद हर बार नहीं आएगा, कभी कभी हमें माइनस कॉमन लेना पड़ सकता है। ठीक है, और माइनस कैसे कॉमन लेते समझ में आ ही गया होगा अब तो, हाँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से क्या कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, तो 2s माइनस 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 2s माइनस 1 ही बच गया। तो ये क्या हो गया, इसका मिडिल टर्म हो गया। क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत? ओके, ठीक है, तो मिडिल टर्म समझ में आ गया। अब थोड़ी बहुत बातें फिर से पॉलिनोमियल की मैं दोहरा देता हूं, ठीक है, हाँ, क्योंकि इस बार भी, पिछली बार भी हमारे पास पॉलिनोमियल चैप्टर था, इस बार ही थोड़ा पॉलिनोमियल चैप्टर है, हाँ, बट इस बार थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्या है, अलग है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। अब तक हमने सबसे पहला मेन टॉपिक आज का हमने कर लिया, क्या था मेन टॉपिक, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, इतने क्वेश्चन करने का तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, बाकी घर पे खुद से प्रैक्टिस करोगे तब क्या मिलेगा तुम्हें, क्यों मिलेगा, और फिर उस क्यों का क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, जब तक क्यों ना मिले ना, क्वेश्चन करते रहो, जब तक क्यों ना मिले तब तक क्वेश्चन करते रहना है। ठीक है, तो बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है या लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब उसी से होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है इस बारे में बात करते हैं। तो इक्वेशन एक ऐसी, इक्वेशन ऐसा क्या होता है, हाँ इधर, इक्वेशन क्या होता है कि जहां पे इक्वल्स टू लगाओ, इक्वेशन उसे कहते हैं जहां पर क्या लगाओ, इक्वल्स टू लगा हो। ठीक है, जैसे कि x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, यहां पे इक्वल्स टू लगा है, उसको क्या कहेंगे, इक्वेशन। ठीक है, क्या कहेंगे, इक्वेशन। बात समझ में आ गई? हाँ, अब इस इक्वेशन में 2-3 चीजें हैं, वो समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है, वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो होता है, हाँ, वेरिएबल जो होता है इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, इसकी कोई भी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नंबर, ये 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। क्या है ये, कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड क्या होती है, वैल्यू फिक्स्ड होती है, वैल्यू फिक्स्ड होती है। ठीक है, मतलब ये 2 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 2 ही है। अब 2 को 5 थोड़ा ना बोलेंगे हम, 2 को तो 2 ही बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, तो इसकी जब पावर बढ़ती है तो इनके नाम बदलते हैं। क्या बदलते हैं, नाम बदलते हैं। तो तुम्हें 9th क्लास में एक हमने टर्म पढ़ा था, उस टर्म का नाम है डिग्री। क्या पढ़ा था, डिग्री, हिंदी में क्या बोलते हैं, घात। क्या बोलते हैं, घात। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट पावर, इट इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर है किसकी,
किसी भी इक्वेशन की, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ इक्वेशन, ठीक है, किसकी है, इक्वेशन की है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 दिया है, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ऐसा देता हूँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 5, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी 2। लेट्स सपोज हम ऐसे लेते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5, यहाँ पे x की पावर 1 2 3, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री क्या हो जाएगी 3, ठीक है। और ऐसे डिग्री और बढ़ती जाएगी, ऐसी डिग्री और बढ़ती जाएगी। तो जब हमारी डिग्री 1 होगी तब इसको हम बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं लीनियर, या हिंदी में यानी क्या कहेंगे रेखिक, क्या कहेंगे रेखिक, ठीक है। फिर होता है 2 पे होता है हमारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक क्या होता है क्वाड्रेटिक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात, क्या बोलते हैं द्विघात, ठीक है। फिर होता है हमारा क्यूबिक, क्या होता है क्यूबिक, जिसे हम क्या बोलते हैं त्रिघात, क्या बोलते हैं त्रिघात। बात समझ में आ गई, हाँ। तो यही लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, हाँ। अभी हमने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किस पे करा, किसमें करा, कौन सी इक्वेशन में करा, कौन सी इक्वेशन थी वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, कौन सी थी क्वाड्रेटिक, ठीक है। बात समझ में आ गया, हाँ क्लियर है। तो डिग्री समझ में आ गई, पॉलिनोमियल्स के टाइप समझ में आ गए, हाँ क्लियर है। तो अब एक और चीज की बात करते हैं, इनको कहा जाता है जीरोस, क्या कहा जाता है जीरोस, जीरोस कहते हैं, कई जगह पे रूट्स कहते हैं, ठीक है, कई जगह पे सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। इनके हैं अलग अलग नाम, इनके हैं अलग अलग नाम, बट ये तीनों ही चीजें क्या है सेम है, क्या है सेम है। सेम कैसे है देखो, जीरोस, रूट और सॉल्यूशन, ये वो वैल्यूज होती हैं, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, ये वो वैल्यूज होती हैं जिनको जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं, जिनको जब हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन हमारी जीरो बन जाती है, इक्वेशन हमारी क्या बन जाती है जीरो बन जाती है, जीरो के इक्वल आ जाती है, क्या आते हैं जीरो के इक्वल आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल x माइनस 3 दे रखा है, ठीक, ये एक दे रखा है, ठीक है। अब इसमें मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं ताकि ये जीरो के बराबर आ जाए, 3 पुट करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह पे क्या पुट कर रहा हूं 3 पुट कर रहा हूं, तो उसकी वजह से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी जीरो। तो इसी वजह से जो x की ये वैल्यू है 3, जिसपे ये इक्वेशन क्या बन गई जीरो बन गई, इसी वैल्यू को क्या बोला जाएगा जीरो कहा जाएगा, या रूट कहा जाएगा, या सॉल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। बस समझ में, ये x की उधर देख ले, तब से उधर ही देख रहे हैं, हाँ और कौन, मेरे को दिख रहा है उधर देख रहा है, ठीक है। तो x की वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिनको हम एक इक्वेशन में डालेंगे, जिनको हम इक्वेशन में डालेंगे और इक्वेशन हमारी किसके इक्वल आ जाएगी जीरो के इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी जीरो के। वैसे x की वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे जीरोस, रूट्स या सॉल्यूशन, ठीक है। तुम्हारे जो चैप्टर है इसमें तुम्हें बार बार ये वर्ड सुनने को मिलेगा जीरोस, क्या सुनने को मिलेगा पॉलिनोमियल है जीरोस, ठीक है, क्या सुनने को मिलेगा जीरोस, ठीक है। तो जीरो समझ में आ गया क्या होता है, ये ऐसी वैल्यूज होते हैं जिनको पुट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, क्या हो जाता है हमारा जीरोस, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चीज है स्टैंडर्ड इक्वेशंस। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशंस। अभी स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती है, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया पॉलिनोमियल में 3 टाइप के होते हैं, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया और क्यूबिक हो गया। तो ये जितनी भी है ना, इन सब की क्या होती है एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज का एक शेप होता है, ठीक है, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्टैंडर्ड क्या है कि उसमें 4 साइड होंगी, 4 साइड बराबर होंगी, है ना, ये उसका स्टैंडर्ड है, ठीक है। रेक्टेंगल है तो उसमें भी 4 साइड होगी, बट 2 साइड जो आमने सामने वाले होंगे क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है स्टैंडर्ड्स है, अगर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ठीक है, चाहे उसमें 4 साइड ही क्यों ना हो,
बट अगर उसके आमने सामने की साइड इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगल नहीं है। ये चार साइड ही है बट वो सारे की सारे साइड एक दूसरे इक्वल नहीं है तो क्या नहीं बनेंगे, स्क्वायर नहीं बनेंगे। उसी तरीके से हर इक्वेशन का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, हर इक्वेशन का अपना एक क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो उसको उसकी तरह दिखना चाहिए, उसको उसकी तरह दिखना चाहिए। तो अगर उसकी तरह दिख रहा है मतलब वो क्या है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक तो तुम डिग्री से पता कर सकते हो, ठीक है, और एक तो किस तरीके से लिखा गया है उससे पता कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं रेखिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण, ठीक है। तो ये क्या होता है, ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी। या कभी तुम्हें सिर्फ x भी मिल जाएगा, या कभी तुम्हें सिर्फ a मिल जाएगा, या कभी सिर्फ तुम्हें b मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, लीनियर इक्वेशन में आते हैं। क्या आते हैं, लीनियर इक्वेशन में। बात समझ में आ गई, हाँ। फिर आता है हमारा क्वाड्रेटिक। क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो ये क्या होता है, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बोल रहे हैं तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा। बात समझ में आ गई। या इक्वल्स टू में कुछ ना कुछ तो हो गई, 0 नहीं हो, कुछ भी हो, इक्वल्स टू में कुछ तो हो गई। ये नंबर भी हो सकता है ना, 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है, हाँ। तो ये हो गया। अब आता है हमारा क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन, जिसे क्या बोलते हैं, त्रिघात। क्या बोलते हैं, त्रिघात समीकरण। क्या बोलते हैं, त्रिघात समीकरण, ठीक है। ये क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन का क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये सारे के सारे क्या है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। पसंद में आ गई, हाँ, क्लियर है, ठीक है। तो नोट कर लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स, क्योंकि आगे जाके यही सब काम आएंगे। अब तुम्हें हमने 9th में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कोफिशिएंट्स, याद है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो एक वेरिएबल के आगे लगे होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। तो क्या कर बात करते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, क्लियर है। तो कोफिशिएंट तुम्हें पता है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, वो नंबर्स जो वेरिएबल से आगे लगे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक नोट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अभी और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, बट क्लास में इतना ही था। तो ये प्रैक्टिस कर लेना, जो भी टॉपिक बताया सारा का सारा तुम्हारी बुक से ही बताया, ये इंपॉर्टेंट है। तुम अगर अपनी 10th क्लास की बुक खोलोगे ना तो ये सारे मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें जो भी आज पढ़ाया, ठीक है। तो ये सेकेंड चैप्टर का बेसिक था, ठीक है। अब कल हम थर्ड चैप्टर का बेसिक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम हर चैप्टर का बेसिक पहले ही कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि जब हम मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब तुम्हें आसानी होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ, ठीक है। तो खत्म करते हैं इसको आज।